हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल&टी फाइनेंस के बारे में। अभी आप देख रहे होंगे तो इसका करंट प्राइस ₹247.52 चल रहा है। आज का ओपन ₹243.25 और हाई देखेंगे ₹250.89 का, लो ₹243। इसका 52 वीक का हाई देखेंगे तो आज ही इसने अपना 52 वीक का हाई ₹250.79 का बनाया, 89 पैसे का सॉरी। 52 वीक का लो फरवरी जनवरी के आसपास का ₹129 का है। ये देखिए यहाँ पास इसने करीब ₹129 के आसपास का इसने अपना 52 वीक का लो बनाया था और अभी आज के दिन इसने नया हाई बनाया है। आइए इसमें देखते हैं कि ऐसी क्या न्यूज़ है। इसका पहले तो अपन देख लेते हैं जो इसका क्वार्टरली फर्स्ट का रिजल्ट आया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये फाइनेंस की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आप देखेंगे तो करीब इसका 15वें नंबर पे आती है इस टाइम पे करंट। अभी इसका प्राइस चल रहा है ₹247 प्राइस चल रहा है, ठीक है। पी रेशियो की बात करें तो ₹23.29 चल रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये करीब 61,746 करोड़ के आसपास चल रहा है। और इसका डिविडेंड यील्ड भी देखेंगे तो काफ़ी डिविडेंड यील्ड अच्छा है, 1.13 का है। और इसकी बात करें जो क्वार्टरली प्रॉफिट प्रॉफिट है तो 700 करोड़ के आसपास का है। ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 2.27 की ग्रोथ है। एंड इसकी सेल्स की बात करें तो 4,259 करोड़ की टोटल सेल्स है इसकी ईयरली बेस पे। और ग्रोथ देखेंगे तो ठीक है, ग्रोथ इसकी 12.5% के आसपास है। और आर ओ सी देखेंगे तो इसका 8.71 चल रहा है। पी रेशियो भी अच्छा है, 23.29 का। आइए देखते हैं कि इसमें ऐसी क्या न्यूज़ है, किसकी वजह से इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं अपन। ये देखिए बाइक होम फाइनेंस ये करती है टोटल। अभी जो जून में रिजल्ट आया था पहली बार 701 करोड़ का इसने मुनाफा कमाया है। 1 लाख करोड़ के पार जो इसका कंसोलिडेटेड बुक वैल्यू है, पहली बार ऐसा दर्ज हुआ था। ईयर ऑन ईयर बेस पे, तिमाही बेस पे ये देखिए 10% प्रॉफिट दर्ज किया हुआ है। ऐसी क्या न्यूज़ है जिसकी वजह से, जैसे जीएसटी रेट कट वगैरह मैंने बताया था अभी कि रेट कट वगैरह 22-23 तारीख से वो एक्टिव भी हो जाएगा। दोपहिया वाहन खरीदने वालों के लिए त्योहारों का दोहरा तोहफा, एल&टी फाइनेंस जीएसटी में कटौती के बाद आसान बाइक लोन की सुविधा। जैसे आपको भी पता है 23 तारीख से नवरात्रि वगैरह चालू हो जाएगी और 23 तारीख से जो जीएसटी का रेट कट है, पहले 28% लग रहा था, जो 10% का रेट कट किया है तो वो भी 23 तारीख से एक्टिव हो जाएगा। और ये वही बाइक एंड हाउसिंग तो फाइनेंस करती है ये। वस्तु सेवा कर जीएसटी दरों में कटौती के बाद वाहनों के दरों में संशोधन के बाद आने वाले दिनों में बहुत से लोग दोपहिया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं। एल&टी फाइनेंस ने बुधवार को दोपहिया वाहनों की खरीदी के लिए 3 नए लोन ऑफर किए हैं। अभी इसने नए लोन वगैरह भी ऑफर किए हैं। जैसे आपके पास अमाउंट वगैरह नहीं है तो उसमें जो एक्स्ट्रा बाउंस चार्ज वगैरह होता लगता है, उस चीज़ को लेके भी कुछ इन्होंने चेंजेस किया है। एल&टी फाइनेंस ने त्योहारी सीजन में खरीदारी के उत्साह को बढ़ाने के लिए 3 नई लोन योजनाएं शुरू की है। इन दोपहिया वाहन लोन योजनाओं में बिना किसी लागत वाली ईएमआई, तुरंत भुगतान पर छूट और शुरुआती किस्तों में मूल राशि के भुगतान से छूट जैसी प्रमुख जो विशेषताएं हैं, यहाँ वो सभी विवरण दिए गए हैं। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं। पहली हो गई नो कॉस्ट ईएमआई। दूसरा हो गया शीघ्र भुगतान छूट। शीघ्र भुगतान छूट योजना केंद्रीय निकासी के माध्यम से 35 महीनों तक ईएमआई चुकाने पर अंतिम ईएमआई में छूट का अतिरिक्त लाभ प्रदान करती है। नई ऋण योजना कम से कम 36 महीने पुनर्भुगतान अवधि चुनने वालों अंतिम ईएमआई में छूट प्रदान करती है, बशर्ते वो केंद्रीय निकासी जो होता है के माध्यम से 35 ईएमआई समय पर आप भुगतान यदि किए रहेंगे। इसका कहने का मतलब है, जैसे पहले नो कॉस्ट ईएमआई आपने यदि 3 साल तक लगातार यदि अपनी ईएमआई पे की, जैसे मान लीजिए कि आपकी 6 साल की बाइक की ईएमआई है, आपने 3 साल ईएमआई लगातार पे की, तो अगले 3 साल की ईएमआई जो आप चाहते हो कि मुझे अगले 3 साल की ईएमआई नहीं पे करनी है, मुझे ईएमआई कैंसल करके वो सारा जो अमाउंट रहेगा एक साथ पे करना है। तो यदि आपका रिमेनिंग 3 साल का जो ईएमआई है, ईएमआई अमाउंट टोटल ₹50,000 है। तो इसमें यदि मान लीजिए 15% का भी अपन मान के चलते हैं तो ₹7,500 इसमें आपका जो इंटरेस्ट चार्ज लग रहा है। तो यदि आप एक साथ पे करते हैं तो इसका आपको 42,500 ही पेमेंट। और पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी। पहले यदि आप ईएमआई एक साथ रुपए यदि ईएमआई
जी, 5 साल की है तो 5 साल पे करना पड़ता था, 2.5 साल में यदि कैंसल भी कर देते तो उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह लगते थे। पर ये आपको छूट वगैरह दी गई है। नो कॉस्ट ईएमआई भी दी गई है। ईएमआई लाइट उत्सव योजना, ये भी एक नया लाया गया है। जब भी आपको भी पता है, अभी नवरात्रि, फिर अगले 20 तारीख के आसपास दिवाली वगैरह भी, तो बहुत सारे जो फाइनेंस वगैरह, इसकी जो रेवेन्यू वगैरह है, तो काफ़ी अच्छा खासा जनरेट होगा। तो उसकी वजह से आप स्टॉक वगैरह में मूवमेंट तो आप देख ही सकते हैं, जैसा मैंने बता ही दिया है। आप 1 साल में देखिए, करीब 1 साल का इसका रिटर्न देखेंगे तो करीब इसने 1 साल में एटलीस्ट कैपिटल ही इसने डबल कर दिया। आप देखेंगे तो कम से कम 129-130 रुपए का लो है, अभी 250 रुपए का हाई बना दिया है। एटलीस्ट आपको 100% का रिटर्न आराम से मिल चुका है। अभी भी आप चाहें तो आप इसका, मैंने रिजल्ट तो बता ही दिया आपको कि क्या कैसा रिजल्ट आया है। मार्केट कैपिटलाइज़ेशन भी काफ़ी अच्छा है, करंट प्राइस हो गया ये, हाई आज ही इसने अपना नया हाई बनाया, ₹251 के आसपास। बुक वैल्यू भी काफ़ी अच्छा है। आरओई, फेस वैल्यू भी इसका भी, ना तो अभी स्प्लिट वगैरह, बोनस वगैरह, अभी ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं किया है। अभी आप देखेंगे तो बाइक होम फाइनेंस करने वाली कंपनी Q1 में 2026 में हुआ 701 करोड़ का मुनाफ़ा। बुक वैल्यू भी 1 लाख करोड़ के आसपास वहाँ तक पहुँच चुका है। काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट वग़ैरह भी दे रही है, रिटर्न भी काफ़ी अच्छा मिला है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि मैं कोई सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ, तो यदि आप इस शेयर को बाय करते हैं तो आप अपने पहले इसको रिसर्च कर लीजिए, बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके बाद ही बाय करिएगा। बाकी मेरा पर्सनल व्यू यदि आप जानना चाहेंगे तो हाँ, इस शेयर को मैं आपको बाद में दिखा दूँगा कि मैंने इसको करीब ₹132 से भी लिया हुआ है। और मैं तो, बहुत अच्छी कंपनी है, मैं आगे चल के यदि फाइनेंस की कंपनी में देखेंगे तो 15वें नंबर पे आती है। आरओई, पीओआई वगैरह ठीक है, डिविडेंड यील्ड वगैरह सारी चीज़ें अच्छा है। और सेल्स वगैरह भी देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेस पे बढ़ता जा रहा है। तो मैं तो अभी इसको, ठीक है, अभी कम से कम 2 साल तक अभी और होल्ड करूँगा, और यदि ये ₹300 पार होता है तो जितना मैंने कैपिटल लगाया है, वो मैं निकाल लूँगा और जो प्रॉफ़िट रहेगा तो वो पड़ा रहेगा। ठीक है? वीडियो देखने के लिए थैंक यू।